तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथ कौन से हैं। देखिए, सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों से ही सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। वेदों से ही मनुष्य मात्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वेद जो होते हैं वो चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में चार प्रकार का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं को कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी पर्याय बताया जाता है वेदों को, कि वेदों के बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जिज्ञासा मनुष्य में शांत नहीं की जा सकती। मनुष्य ये जान नहीं सकता। आज संसार में जितनी भी विद्याएं आप देखते हैं चारों तरफ, सब वेदों से ही निकले हुए हैं। जितने भी आप शास्त्र देखते हैं, जितने भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, सभी वेदों के ऊपर ही बेस्ड है। वेदों से ही वो लिए गए हैं। वेदों का रेफरेंस उसमें दिया जाता है, श्लोक का रेफरेंस दिया जाता है प्रमाणित करने के लिए कि देखिए वेदों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो वेद जो होते हैं वो स्वतः प्रमाण है। वेदों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको, अगर आपका मान लीजिए किसी से कोई विवाद हुआ, तो विवाद आप उसका निपटारा करने के लिए कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। तो आप अपने ज़िले के सबसे पहले न्यायालय में जाएंगे, जिला न्यायालय में। वहाँ पर आप अगर निर्णय से, जज के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी आप उनके निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अब बताइए क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से हमारे देश में किसी भी विवाद के निर्णय के लिए अंतिम है, उसी प्रकार से धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उसके सभी विवादों का अंतिम निर्णय वेद करता है। वेद के पास ही अधिकार है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। वेदों को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, वेद औपनिषदीय है। अर्थात यहाँ जो है ईश्वर का ज्ञान है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। हाँ, हम समझने में त्रुटि कर सकते हैं, हम समझने में भूल कर सकते हैं, किसी मंत्र का अर्थ हमने गलत समझ लिया, लेकिन ईश्वर से कभी भी भूल नहीं होती। तो वेदों का ज्ञान होता है जो पूर्ण होता है। तो वेद स्वतः प्रमाण है। सबसे प्रमाणिक अगर कोई ग्रंथ है सनातन धर्म में, तो वो वेद हैं। वेद स्वतः प्रमाण है। बाकी सब जितने भी ग्रंथ हैं, भले वो उपनिषद है, षड्दर्शन है, उसके पश्चात गीता है, मनुस्मृति है, ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने भी हमारे वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, ये सभी जो है परतः प्रमाण है। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा रचित है। तो मनुष्य से भूल हो सकती है, मनुष्य भूल कर सकता, लेकिन ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ईश्वर भूल नहीं कर सकता। तो वेद जो है हमारे सनातन धर्म का मूल है और मूल धर्म ग्रंथ है। धर्म अधर्म की जिज्ञासा का अंत अगर आपको कोई कर सकता है तो वेद ही कर सकता है। तो जब भी आपको उपनिषदों में, षड्दर्शनों में, विशुद्ध मनुस्मृति में या फिर ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसे कोई श्लोक मिले जिसका अर्थ जानने के बाद आपको संतुष्टि ना मिले, और आपको ऐसा लगे कि वेद में और उपनिषदों में कोई विरोधाभास की समस्या उत्पन्न हो रही है, वेद कुछ और कह रहे हैं और उपनिषद कुछ और कह रहे हैं, तो समझ जाइएगा उसमें कोई ना कोई समस्या अवश्य है, कोई ना कोई संदेह अवश्य है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े लेवल पे मिलावट हुआ है समय समय पर। तो जो वेदों के अनुसार नहीं है, जो बातें वेदों के अनुसार नहीं कही गई है किसी भी शास्त्रों में, वो अमान्य है। क्योंकि जब भी आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, चाहे वहाँ उपनिषद है, षड्दर्शन है, सभी शास्त्रों में आपको रेफरेंस मिलता है वेदों का, कि वेदों में इस प्रकार से कहा गया है, वेदों में इस प्रकार से लिखा गया है, ईश्वर ने इस प्रकार का ज्ञान दिया है। तो सभी रेफरेंस वेदों का देते हैं। लेकिन वेदों में वेदों का रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद जो है ईश्वरकृत है। वेदों में और अन्य शास्त्रों में, जैसे उपनिषद, षड्दर्शन आदि शास्त्रों में अगर कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है किसी भी विषय को लेकर के, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर वेदों को ही मान्य माना जाएगा, बाकी सब अमान्य माना जाएगा। क्योंकि वेद जो है स्वतः प्रमाण है, बाकी सब परतः प्रमाण है। क्योंकि वेद ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर का ज्ञान है। और उपनिषद आदि जितने भी ग्रंथ है बाद में लिखे गए, मनुष्य द्वारा लिखा गया है। तो मनुष्य से भूल हो सकती है, ईश्वर से कोई भूल नहीं हो सकती। तो वेद जो है सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथ हैं। उपनिषद भी हमारे बहुत ही, वेदों के बाद सबसे मान्य ग्रंथ है उपनिषद। अगर उपनिषदों में भी कोई ऐसा बात लिखा गया जो वेदों के विरुद्ध हो, तो वो अमान्य होगा। तो उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है, लेकिन 11 जो उपनिषद होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मान्य होते हैं, उन्हीं को ही पढ़ना चाहिए, 11 उपनिषदों को। उसके बाद षड्दर्शन जो शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। षड्दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, ऋषि कपिल द्वारा रचित है ये। योग दर्शन है ऋषि पतंजलि द्वारा रचित। न्याय दर्शन है ऋषि गौतम द्वारा रचित है। वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद द्वारा रचित है। मीमांसा दर्शन जैमिनी द्वारा रचित है। और वेदांत दर्शन जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, ऋषि व्यास द्वारा रचित है। तो अगर आपको षड दर्शन में कोई ऐसी बातें मिलती है जो वेद विरुद्ध है, सृष्टि विरुद्ध है, तो
वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि वेदों में सृष्टि के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। सृष्टि जैसा है वेद भी वैसा ही बताता है। तो सृष्टि के विरुद्ध कोई भी बातें अगर कहीं पर भी मिलती हैं, कोई चमत्कार की बातें, तो वो अमान्य हो जाएंगी। अब विशुद्ध मनुस्मृति क्या है? देखिए, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो हर मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे भारतवर्ष का संविधान हुआ करता था और ये मानव धर्म ग्रंथ है, मानव धर्म शास्त्र है, जिसे हम धर्म अधर्म की जिज्ञासा को अंत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंतु मनुस्मृति को आज इस प्रकार से जो है मिलावटी श्लोक डाल करके बदनाम कर दिया गया है। तो आपको विशुद्ध मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा उसको शोधित जो है उसको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि विशुद्ध मनुस्मृति जो है इसमें मिलावटी श्लोक को हटा दिए गए हैं। तो मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है। इसमें वेदों की व्याख्या सरल रूप में की गई थी। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, उसके बाद गोपद ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ है जो वेदों की व्याख्या करते हैं सरल भाषा में। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता भी आपको पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक भी मिलावट है, क्योंकि सृष्टि के विरुद्ध भी बहुत सारे वेदों के विरुद्ध भी बहुत सारे तर्क यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत बातें यहाँ पर की गई हैं। तो जिन बातों को आप सृष्टि विरुद्ध देखते हैं, वेद के विरुद्ध देखते हैं, तो वो जो श्लोक जो है अमान्य हो जाएंगे, क्योंकि वेद में जो कहा गया है वही मान्य होगा। उसके बाद जितने भी शास्त्र में कहा गया है वो अमान्य हो जाएगा वेद विरुद्ध होने से। अब इतिहास ग्रंथ होते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये हमारे इतिहास ग्रंथ है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर आप एक सनातनी हैं तो आपको सबसे पहले वेदों को मानना चाहिए। वेद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उसके बाद उपनिषद का स्थान आता है, उसके बाद षड्दर्शन का स्थान आता है, उसके बाद जो आकर के भगवद गीता, विशुद्ध मनुस्मृति आदि ग्रंथ का स्थान यहाँ पर आता है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय एक बात का ध्यान आप रखिएगा कि अगर उसमें कोई भी बात ऐसी है जो वेदों के विरुद्ध है, सृष्टि के विरुद्ध है, तो वो ग्रंथ अमान्य हो जाता है, उसका कोई भी मोल नहीं रहता। इसी प्रकार से जो है हमारे ऋषि मुनि जो है हमें ये मंत्र दे करके गए, अगर वेद विरुद्ध कोई कहीं पर भी कोई भी कुछ लिखता है तो अमान्य हो जाते हैं, वहीं पर वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। अब बात आती है पुराणों की। देखिए, पुराण जो है वैदिक ग्रंथ नहीं है। पुराण का अर्थ होता है इतिहास। तो पुराणों में जो भी लिखा गया है, आज से 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले ही जो है पुराण बनाए गए हैं, पुराण की रचना हुई है। पुराणों में बहुत सारे मिलावटी तत्व डाले गए हैं, उसमें चमत्कार की बातें हैं, उसमें वेद विरुद्ध बातें बहुत सारे भरी पड़ी हैं। पुराणों को अगर संश्लेषित किया जाए, उसका अगर शोधन किया जाए, तो 10% ही पुराण में से आपको वेद के सम्मत बातें मिलेंगी, बाकी सब वेद विरोधी बातें उसमें आपको मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर अवतारवाद है, ईश्वर जन्म लेते हैं, ईश्वर शरीर धारण करते हैं, बहुत सारी लीलाओं की बात उसमें होती है। तो पुराण जो ग्रंथ है ये हमारे जो है वैदिक ग्रंथ नहीं है। पुराणों की रचना बाद में की गई, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पुराणों की रचना की गई। क्योंकि जब आप पुराण पढ़ेंगे तो वेद जो है, जितनी भी मान्यताएं होती है वेदों के, वो नष्ट हो जाते हैं। तो पुराणों में जो भी लिखा हुआ है सभी गलत नहीं है। कुछ बातें जो वेदों के सम्मत है, वेदों के अनुसार है, वो सही है। वेदों के विरुद्ध जितने भी बातें पुराणों में लिखी गई हैं, जैसे अवतारवाद का सिद्धांत, क्योंकि ईश्वर अवतार नहीं लेते, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, ईश्वर चमत्कार नहीं करते, ये सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। तो वेदों के अनुसार जितनी भी बातें हैं वो सही है, वेदों के विरुद्ध जितनी भी बातें हैं वो गलत है। इसलिए मैं पुराणों को जो है यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। पुराणों की रचना आज से 3,000 वर्ष के आसपास हुई है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब वेदों की शिक्षा देने के लिए विद्वान की बहुत जनहानि हुई, मृत्यु हो गई, विद्वान नहीं बचे वेदों की शिक्षा देने के लिए, तब जो है धीरे धीरे जो है मतांतर आगे बढ़ते गए और अपने अपने हिसाब से पुराणों की रचना करने लगे। इसी के कारण फिर मूर्ति पूजा और अवतारवाद ने जन्म लिया और फिर चमत्कार आदि ने जन्म लिया और पुराणों की रचना की गई, जो कि वेद विरुद्ध है। तो वेद विरुद्ध होने से पुराण जो होते हैं वो अमान्य हैं। पुराणों में सब बातें वेदों के विरुद्ध नहीं है, कुछ बातें जो है वेदों के सम्मत भी हैं। तो जो बातें वेदों के सम्मत है वो मान्य है, जो वेदों के विरुद्ध है वो अमान्य है। तो इसलिए मैं पुराणों को यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। तो इन ग्रंथों को पढ़े, इनका सोर्स भी मैं आपको बता दूंगा, कहाँ से इन ग्रंथों को आपको परचेस करना है, कहाँ से आपको लेना है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप अपने से जानना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं समय दे करके, तो आप जो है इनको भी आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं।